we will study about salt hydrolysis. कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी साल्ट लिया जाए, जैसे हम सोडियम एसीटेट ले लिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, इसमें वाटर मिलाया जाए। तो अगर ये साल्ट है तो एसिड और बेस बनेगा कि नहीं? तो यहाँ से हमने यह NaOH हो गया बेस, और ये जो H है एसीटेट के साथ एसिटिक एसिड प्लस NaOH। तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या बनते हैं, एसिड और बेस। तो किसी भी साल्ट, कोई कंपाउंड साल्ट है कि नहीं पहचानना हो तो सिंपल काम करना है, पानी डालना है, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। साल्ट का हाइड्रोलिसिस हो गया। फिर बताए थे कि ये जो सॉल्यूशन आया आपके पास, ये क्या होगा, यह किस पर डिपेंड करता है, इसके नेचर पर। NaOH किस टाइप का एग्जाम्पल था, स्ट्रांग बेस था, और यह एसिड कैसा था, वीक एसिड था। तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन के अंदर H आयन का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा, और बेस स्ट्रांग है तो OH आयन का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एल्केलाइन। अगर दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल होते तो न्यूट्रल। अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो H आयन का इन कंपेरिजन ऑफ OH तो एसिडिक। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस का जो डिफिनीशन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉपी लेके बैठते ही हैं आप, चाहे तो नोट कर लें। प्रोडक्शन ऑफ एसिडिटी आर एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी का मतलब वही हो गया बेसिसिटी से, बाई इंटरेक्शन ऑफ, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन करवा रहे हैं ऑफ साल्ट विथ वाटर is called as salt hydrolysis. So what is salt hydrolysis? Production of acidity. In this case, if you are taking sodium acetate salt, there is production of alkalinity. Production of acidity or alkalinity by interaction of salt with water is called as salt hydrolysis. क्लियर हो गया? ऐसे ही दो तीन टर्म और जाना। एक टर्म आएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। किसका, साल्ट का। अब इसको जानने के लिए इसका सिंबल जो यूज करेंगे, H करेंगे, स्मॉल h। जैसे इंटरमीडिएट क्लास अगर आपको याद हो तो एसिटिक एसिड लिया जाता था, इसका आयोनाइजेशन होता था तो एसीटेट आयन और H आयन मिलता था।
अगर इसका कंसंट्रेशन इनिशियली 1 मोल पर लीटर हो, तो अभी ये शुरू में क्या होता था, आयोनाइज तो शुरू में होगा नहीं, तो 0 लिखते थे। लेकिन एट इक्विलिब्रियम, या आप कह सकते हैं आफ्टर टाइम टी, एट इक्विलिब्रियम क्या होता था, इसमें से अल्फा मालिक्यूल अगर या अल्फा मोल अगर इसका डिसोसिएट हो जाए तो 1 माइनस अल्फा लिखते थे। तो अगर ये अल्फा मालिक्यूल डिसोसिएट होगा तो अल्फा एसीटेट आयन और अल्फा एच आयन बनेगा। तो यहाँ पे अल्फा और अल्फा लिखते थे, 2 बार लिखते थे। कतई इसका मतलब ये नहीं होता था कि अल्फा प्लस इक्वल टू 2 अल्फा, ऐसे नहीं, क्योंकि एक ही एस्टिक एसिड में दोनों हमारे मौजूद हैं, एसीटेट आयन भी और एच आयन भी। अगर हम सी मोल पर लीटर ले लें तो क्या हो जाएगा, मान लो ये तो आपने 1 लिया था, 2 मोल होता तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 10 होता तो 10 से मल्टीप्लाई, और अगर सी मोल है तो सी से मल्टीप्लाई सब में। तो जहाँ सी क्या है, ये हम लोग लिखते थे डिग्री ऑफ, नहीं, ये अल्फा को डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और सी क्या होता था, यहाँ चाहे लिखे चाहिए वाला सी, इसको मोलर कंसंट्रेशन। अगर बेस होता, अगर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो तो काम ऐसे ही होगा, वहां भी अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम लोग किस में बोलते हैं, एसिड हो या बेस हो। यहाँ क्या है, साल्ट है, तो साल्ट में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन नहीं कहते हैं बल्कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब जैसे सोडियम एसीटेट है, हमारा साल्ट है, आपने वाटर इसमें डाला, ये आपका एस्टिक एसिड बना और NaOH बना, ये बना। इसमें तरीका ये अपनाते हैं, ये जो साल्ट है ये हमेशा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब ये माना जाता है कि इसका 100% आयोनाइजेशन होता है। यहाँ क्या है, वीक एसिड है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, स्ट्रांग बेस। जो लोग आज क्लास अटेंड कर रहे होंगे वो कल वाला लेक्चर हमारा वीडियो पे देख लेंगे। तो जो स्ट्रांग बेस है यह स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्लियर होना चाहिए। हमेशा जो वीक है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रांग है तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा। साल्ट में अंडरस्टूड है ये हमेशा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। अब ये जो रिएक्शन लिखा गया था ये वाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा रिएक्शन कहेंगे, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इस रिएक्शन को हमको आयनिक रिएक्शन में चेंज करना है। तो तरीका क्या अपनाते हैं, ये जो साल्ट है, कोई भी साल्ट यहाँ लिखा हो, क्योंकि अभी आपको 4 डेरिवेशन करने हैं, 4 टाइप के साल्ट का, इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसका संबंध अगले लेक्चर से होगा और फिर उसके अगले से होगा, तो एक एक स्टेप को ध्यान से सुनेंगे। तो जो सोडियम एसीटेट साल्ट है जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको आयंस में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एसीटेट आयन
और सोडियम आयन। वाटर को एज सच लिखा जाता है, इसका आयोनाइजेशन नहीं करना है। जो वीक एसिड है उसको भी एज सच, मतलब इसका भी आयनिक फॉर्म नहीं लिखना है। यह क्या है, स्ट्रांग है, तो इसमें 2 आयन है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या हमने किया, जो स्ट्रांग था उसका आयनिक फॉर्म में लिखा, जो वाटर था उसको एज सच लिखा है क्योंकि इसको भी वीक मानते हैं, और यह एस्टिक एसिड भी वीक है तो इसको भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यह स्ट्रांग है बेस तो इसको आयनिक फॉर्म में। अगर आप ध्यान से देखें दोनों साइड को, तो इसमें से सोडियम आयन क्या है, कॉमन है, काट देते हैं, तो अगला स्टेप हो जाएगा एसीटेट आयन और वाटर और एस्टिक एसिड और OH आयन। अब जो पिछला कॉन्सेप्ट हमने बताया, इनिशियली यहाँ से लिखना है, इसमें यह 1 लिया, ये 0 0, वाटर में नहीं कुछ लिखना है आपको यहाँ पे, और एट इक्विलिब्रियम इसमें से H मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोलाइज हो गया या H मोल हाइड्रोलाइज हो गया तो 1 माइनस H, यहाँ पे H और यहाँ पर H। H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर C मोल है तो क्या करेंगे, C से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, CH CH CH, तो यार यह चीज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब जैसे एस्टिक एसिड की बात हम कर रहे हैं, मान लिया जाए इसका 100 मॉलिक्यूल लें हम, और इक्विलिब्रियम पर अगर ये 40 एसीटेट और 40 एचायन आया है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, शुरू में क्या होगा, 0 0। चलिए इनिशियली हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए शुरू में आपने लिया था 100 मॉलिक्यूल लिया, और इक्विलिब्रियम पे ये 40 मिला हमको, तो ये कितना होगा, 100 माइनस 40 कि 100 माइनस 80? 80 नहीं होगा, क्यों, यह 40 एसिटिक एसिड में 40 एसीटेट आयन है और 40 एच आयन है। तो ये जो 40 था यही क्या है, अल्फा है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डिफिनेशन क्या बनता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएट हुआ, 40, लिया कितना था 100, तो 40 अपान 100, परसेंटेज में निकालना हो अल्फा, तो 40 अपान 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 40%। तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल अपान नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली टेकन, इनका रेशियो इज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लाइकवाइज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी number of molecule of salt that undergo hydrolyzed upon total number of salt molecule। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्लियर हो गया होगा कि अगर 100 मॉलिक्यूल सोडियम एसीटेट लें और 40 अगर डिसोसिएट होगा या हाइड्रोलाइज होगा तो 40 अपान 100 लेंगे। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिड या बेस के लिए यूज करेंगे, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस साल्ट के लिए यूज करेंगे आप।
अब एक टर्म होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसका जो सिंबल है वो KH है। इसको समझना है हम लोगों को, यह क्या चीज है। अब आप इसके लिए थोड़ा ऊपर हम ले चलते हैं आपको। ये था जहाँ एसीटेट आयन C1-H था, एस्टिक एसिड CH था, OH आयन का कंसंट्रेशन CH था। इसी को आगे लेके चलना है। चलिए पुनः हम रिपीट करते हुए चलते हैं। इसको समझना है तो क्या करना होगा, कोई न कोई साल्ट लेना होगा। जैसे ऊपर हम एक ही एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहे हैं। सोडियम एसीटेट लिया था आपने, वाटर मिलाया था आपने, और एस्टिक एसिड और NaOH बना था। इसको 1 लिया था। चलिए पहले इसका आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं। एसीटेट आयन लिखा, सोडियम आयन लिखा, वाटर को एज सच रखा। इसको एज सच क्यों, क्योंकि यह वीक है, यह स्ट्रांग है, तो इसको आयनिक फॉर्म में लिखा। तो मॉलिक्यूलर का आयनिक फॉर्म रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट बात है। क्या करना है, वाटर को एज सच रखना है। यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है या वीक एसिड है, इसको भी एज सच रखना है। जो स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, तो आयनिक फॉर्म में, और साल्ट को हमेशा आयनिक फॉर्म में, बिकॉज इट इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। जो कॉमन है उसको हटा दिया। और अगला स्टेप था एसीटेट आयन प्लस वाटर, एस्टिक एसिड और प्लस OH आयन। यहाँ पर बताया हमने आपको इनिशियली, यहाँ 1 लिखेंगे, ये 0 0 लिखेंगे। एट इक्विलिब्रियम 1 - H H, अगर C मोल है तो C से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ भी C लिख लिया। इनिशियली 1 मोल के जगह पर क्या आपका C मोल है, इसलिए इस पे अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, आप पढ़े हैं इंटरमीडिएट क्लास में, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो एस्टिक एसिड प्रोडक्ट है, और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है आपको। अपान रिएक्टेंट में एसीटेट और वाटर है, वाटर को नहीं लिखना होता है, ध्यान रखिएगा, केवल एसीटेट, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा लिया गया रहता है, तो उसके कंसंट्रेशन में चेंज होने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए उसको हटा देते हैं। और यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख दिया कि, और चूंकि हाइड्रोलिसिस हम लोग कर रहे हैं, पानी डाल के रिएक्शन को करा रहे हैं साल्ट का, इसलिए यहाँ पे KH, तो KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अगर एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन इसमें रखा जाए तो क्या है, यहाँ इक्विलिब्रियम पे ही रखना है, CH। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या है, CH। एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या है, C1 - H, 1 - H, ये लिख दिया।
सी से एस सी कैंसिल हो गया, तो के एच किसके इक्वल आया, सी एच स्क्वायर 1 माइनस एच। अगर एच की वैल्यू क्या हो, बहुत कम हो इन कंपेरिजन ऑफ 1, तो दैट टर्म 1 माइनस एच मे बी नेग्लेक्टेड, मीन्स 1 माइनस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। तो अगर यहाँ 1 रखें तो के एच क्या होगा, सी एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, के एच अपान सी, या एच क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट के एच अपान सी। ये फार्मूला आया। तो इट इज रिलेशन बिटवीन एच एंड के एच फॉर विच टाइप ऑफ साल्ट, सोडियम एसीटेट, मीन्स salt made up of weak acid and strong base। हमारे पास कितने टाइप के साल्ट हैं, 4 टाइप के साल्ट हैं। हर टाइप के साल्ट के लिए फार्मूला क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसीलिए अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए कि डिफाइन, ये क्वेश्चन आ चुका है, आता ही है। पहला साल्ट हाइड्रोलिसिस, दूसरा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और तीसरा था हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये 3, इसी को आज हमने आपको समझाया है कि साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एसिडिटी और एल्कलिनिटी by interaction of water with salt is called as salt hydrolysis। और एग्जाम्पल जो ऊपर समझा वो दे दीजिए। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का सिंबल क्या बताया, एच। यह क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइज्ड एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट टेकन। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का सिंबल क्या बताया, के एच। तो इसका कोई डिफिनीशन नहीं होगा, इसका कोई डिफिनीशन नहीं होगा। इसको आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल के एच एंड इट मे बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सोडियम एसीटेट। इसको आपको पूरा ये सब चीज़ें समझा देनी है, और ये यहाँ तक डेरिवेशन करके दिखा दीजिए। दो तीन चीज़ें और आपको सीखनी है। एक टर्म अक्सर यूज होगा, पहले भी बताएं फिर बता रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये है, वाटर लिया, आयोनाइजेशन किया, एच आयन और ओ एच आयन, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए, तो एच आयन का कंसंट्रेशन, ओ एच आयन का कंसंट्रेशन अपान वाटर लिख सकते हैं हम लोग। के एच ओ एच का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो एच आयन और ओ एच आयन। इसी को हम लोग के डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटर लिख देते हैं।
and this term is called as product of वाटर। कैसा प्रोडक्ट? इस आयंस के कंसंट्रेशन का, तो इसका नाम हो जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। प्रोडक्ट मतलब गुणा करना, गुणनफल से मतलब है। तो वाटर में कौन कौन आयन है? एच आयन और ओ एच आयन, इनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एट रूम टेम्परेचर एच आयन का कंसंट्रेशन यह पाया गया एक्सपेरिमेंट से 10⁻⁷ मोल पर लीटर। किस वाटर का? प्योर वाटर, मतलब जिसमें कोई साल्ट न घुला हो। ओ एच आयन का कंसंट्रेशन भी इतने के इक्वल होगा, तभी तो प्योर वाटर न्यूट्रल माना जाता है। तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷। 10⁻49 मत लिखिएगा, जोड़ दिया जाता है इन दोनों को। और माइनस माइनस प्लस भी मत करिएगा। जब -7 को ऐड करेंगे तो -14 ही होगा। ये नहीं कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लिख दिया, और 7 में 7 का मल्टीप्लाई करके 49 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? गलत। तो इसको याद रखिए। अभी पिछले क्लास में आपको हमने पीएच के बारे में बताया था कि पी स्टैंड फॉर माइनस लॉग और एच आयन। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में पी को माइनस लॉग लिखते हैं। ऐसे ही मान लीजिए हम लिखे हों पी के ए, इसका मतलब पी फॉर माइनस लॉग, और के पी के बी, पी फॉर माइनस लॉग के बी। के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ऐसे ही टर्म क्या हो? पी के डब्ल्यू, यह किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस लॉग के डब्ल्यू। अभी हमने बताया एट रूम टेम्परेचर के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻14। तो पी के डब्ल्यू कितना होगा? माइनस लॉग 10⁻⁻14। कौन सा फार्मूला यूज होगा? लॉग यम पावर एन, एन लॉग एन। तो ये जो पावर है इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 14 log 10, और log 10 की वैल्यू 1। तो पी के डब्ल्यू कितना होता है? 14 होता है। यह याद कर लेना चाहिए, जरूरत पड़ेगी आगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये पी लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? होता क्या था? अब देखिए, जैसे यह चाय है, इसका कंसंट्रेशन कितना मान लीजिए? 10⁻⁷ मोल पर लीटर। यह बहुत कम है कि नहीं? या 1/10⁻⁷, या 1/1 करोड़। अगर 1 में 1 करोड़ से डिवाइड करना तो बहुत कम वैल्यू आएगी, नेग्लेजिबल के हिसाब से आ जाएगा वो। लेकिन अगर इसी को हम पीएच के टर्म में लिखें तो माइनस लॉग या चाहे माइनस लॉग
10⁻⁷, तो कितना दिखाई देगा? ये 7 दिखाई देगा। यानी ये जो छोटी वैल्यू थी वो अब बड़ी वैल्यू के रूप में क्या दिखाई पड़ने लगती है, बड़ी वैल्यू। तो इसलिए लॉग का यूज करके पीएच के टर्म में इस कंसंट्रेशन को बताने की कोशिश हुई कि इस छोटी चीज वैल्यू को कोई नेग्लेक्ट न कर सके। तो जहां भी स्मॉल पी लगेगा वहां पे क्या यूज करना है? माइनस लॉग करना है। अब इस पे क्वेश्चन आता है अक्सर कंपटीशन में, फिर मैं बता रहा हूँ। ए और बी है, दो है, ये क्या है? दोनों एसिड हैं। इसमें एच आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है और इसमें 10⁻⁵ है। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? यह वैल्यू ज्यादा होती है कि नहीं? तो ए वाला स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। एक तो एच आयन के कंसंट्रेशन से पता चल जाता है, दूसरा होता है के ए। अगर के ए की वैल्यू दिया हुआ हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 10⁻⁴ और 10⁻⁵, तो भी यह ज्यादा एसिडिक होगा। अगर इसी का पी के ए वैल्यू लिखें तो कितना आएगा? 4 और ये कितना आएगा? 5। कौन से फार्मूले से? पी के ए इक्वल टू माइनस लॉग के। तो ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये वैल्यू कम आ रही है, लेकिन फिर भी यह क्या है? स्ट्रांग एसिड है। कैसे पता चला? ऊपर से देखते जाइए। तो एक कोटेशन याद रखना चाहिए, मोर के ए लेस पी के मोर एसिडिटी। ऐसे ही मोर के भी लेस पी के भी मोर बेसिसिटी, ये सब जानना चाहिए। तो पी के ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, क्योंकि इन सारे टर्म का यूज होगा कल के या जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें क्वेश्चन ही होगा। डेराइव एच के एच पी एच ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस विथ वीक एसिड, स्ट्रांग बेस विथ स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड वीक बेस, 4 कॉम्बिनेशन। और क्या बचे? स्ट्रांग एसिड वीक बेस। अब एक एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सोडियम एसीटेट, इसको हाइड्रोलिसिस करके देख लीजिए, इसको एच और इसको OH दीजिए, एस्टिक एसिड बनेगा जो वीक एसिड है, NaOH बनेगा जो स्ट्रांग बेस है। इसका कोई एग्जाम्पल? सबसे आसान एग्जाम्पल नमक, पानी, वाटर डालिए एच और OH, इससे स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड। इसका अमोनियम एसीटेट, इसमें वाटर डालिए, यह बनेगा वीक एसिड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अमोनियम क्लोराइड ले लें, वाटर डालिए, तो वीक बेस और स्ट्रांग।
तो ये जो क्वेश्चन है वो किसी भी टाइप का साल्ट का आ सकता है। तो 4 दिन इसमें लगेंगे, एक दिन इसको सीखा जाएगा, इसको सीखा जाएगा, इसे अल्टरनेट करके तो जाके आपका जो टॉपिक है साल्ट हाइड्रोलिसिस वो कवर होगा। उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे बफर सॉल्यूशन। तो क्लास को ओवर हम कर रहे हैं। थैंक यू, रुके रहिएगा।